तो रोहतक में एसआरके की प्रेस वार्ता हुई, लेकिन प्रेस वार्ता से पहले हंगामा देखा गया। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान के बीच कहासुनी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रेस वार्ता शुरू होने वाली थी। शैलजा, रणदीप और किरण प्रेस वार्ता करने वाली थी, मीडिया से मुखातिब होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सुभाष बत्रा, जो कि पूर्व मंत्री हैं, स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, और ब्लॉक प्रधान के बीच जमकर कहासुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ब्लॉक प्रधान और सुभाष बत्रा की तीखी बहस सामने आई है। बताया गया कि कुर्सी को लेकर ये लड़ाई हुई। ये बड़ी खबर रोहतक से हम आपको बता रहे हैं, जहां एसआरके गुट की प्रेस वार्ता से पहले दो नेताओं के बीच कहासुनी। सुभाष बत्रा को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और ये दूसरे कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान के। जानकारी ये है कि कुर्सी को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, बहस हुई। अभी वीडियो वायरल भी हो रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस में कितने गुट हैं। एसआरके गुट जो बताया जा रहा है, क्या उसके भीतर भी गुट हैं, क्या वहां भी गुटबाजी हैं? अरे भाई कह रहा कोई ध्यान दे गुरु, ध्यान दे। सारे गड़बड़ पर कर दूंगा। जैसे आपने बीच में 2.5 आदमी मुलाकात कर रहे, आप बीच में ठोकने लगे। मैं 2.5 आदमी क्यों कराते, पता है आपको? अरे होली बात रही, ध्यान। अरे ध्यान दो। 250 आदमी यार, 250 आदमी। अरे भाई कह रहा कोई ध्यान दे गुरु, ध्यान दे। सारे गड़बड़ पर कर दूंगा। जैसे आपने बीच में 2.5 आदमी मुलाकात कर रहे, आप बीच में ठोकने लगे। मैं 2.5 आदमी क्यों कराते, पता है आपको? अरे होली बात रही, ध्यान। अरे दास गर्ग हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता और वदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। बजरंग दास जी, आज हुड्डा साहब ने बैठक की चंडीगढ़ में, साथ ही प्रेस वार्ता भी की गई। एसआरके गुट ने हुड्डा साहब के गढ़ में यानी रोहतक में प्रेस वार्ता की, लेकिन वहां भी प्रेस वार्ता शुरू होने से पहले कहासुनी बहस देखी गई है। सुभाष बत्रा और साथ ही ब्लॉक प्रधान के आपकी पार्टी के, उनमें जमकर बहस हुई। तो कितने कितने गुट हैं आपकी पार्टी के भीतर? देखिए ज्योति जी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। जब नेशनल पार्टी है और हर एक आदमी चाहता है भी मैं हाईलाइट हूँ, आगे आऊं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसको कुर्सी के वास्ते बैठक मुट्ठी के अंदर होगी छोटी मोटी बातें, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो इसमें कोई विशेष मुद्दे वाली बात नहीं है। जहाँ तक पार्टी के अंदर सारे नेता जो है एकजुट होकर लगे हुए हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और फील्ड के अंदर जगह जगह हमारे सभी कार्यकर्ता है, सारे नेता है, जनता से संपर्क करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। आज प्रदेश की जनता दुखी है, किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है। आज पूरे हरियाणा के अंदर, पूरी हरियाणा की सब्जी मंडी, फल मंडी, पूरी हरियाणा के अंदर हड़ताल है, क्योंकि इस सरकार ने नए नए टैक्स लगा दिए। किसी सरकार ने, वो तो तमाम बातें हैं, लेकिन आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं। सरकार के खिलाफ कहाँ आवाज उठाते हैं? खिलाफ कुछ नहीं। आज क्या हुआ? एक चंडीगढ़ में बैठक है, उसमें 3 बड़े नेता कांग्रेस के नदारद हैं, वो अपना अलग से कार्यक्रम करते हैं रोहतक में। तो ये तो अलग से दिखता है कि गुटबाजी है। आप लोग इनकार भले ही करते रहे, वहां भी उससे पहले कुर्सी को लेकर लड़ाई हो जाती है सुभाष बत्रा में और साथ ही हल्का प्रधान में। जहाँ मीटिंग की आपने बात की, आज युवाओं की हमारी दिल्ली मीटिंग भी रखी हुई। आज हमारे राष्ट्रीय नेताओं जी की फिर राहुल गांधी ने मीटिंग रखी हुई है। चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी है, जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, 11 बजे उनकी मीटिंग भी थी। मैं भी नहीं जा सका, मुझे काम था। तो आज हमारे हरियाणा की सब सब्जी मंडी में हड़ताल थी, वहाँ मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था, मैं भी नहीं जा सका। तो जरूरी लेकिन ये नेता तो हरियाणा कांग्रेस के हैं ना, ये दिल्ली में या चंडीगढ़ में थोड़ी ना जाएंगे, चंडीगढ़ कांग्रेस की बैठक में थोड़ी ना जाएंगे। ये तो हरियाणा कांग्रेस की जो बैठक होगी। और क्या ये पहली बार हुआ? के बिल्कुल नहीं, बहुत बार हो चुका है। वरना पोपली जी क्या कहेंगे अब? दीपेंद्र हुड्डा जी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, दिल्ली मीटिंग में शामिल थे। चलिए ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो, ये पहली बार तो नहीं है ना कि हुड्डा साहब बैठक बुलाएं और ये गुट नजर नहीं आता। वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योति जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। ऊपर काम कर रहा है। ठीक है बजरंग जी, अभी सुनिए आप, बजरंग दास जी सुनिए आप। ज्योति जी, जो कांग्रेस का हाल है, तो मुझे लगता है कि पहले हम जानते थे कि इनके किस प्रकार से सभी लीडर्स अलग अलग चला करते थे, सबके अपने अपने बयान होते थे, कोई किसी के कार्यक्रम में जाकर राजी नहीं होता था।
तो चलिए इनकी अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन असली बात तो यहाँ पर निकल कर आ गई कि कहीं ना कहीं कुर्सी के लिए लड़ाई है। इनको और किसी से लेना देना नहीं है और वो कुर्सी के लिए लड़ाई है। इसको मैं कहूंगी ये गुटबाजी स्क्वायर है। मनोहरलाल खट्टर और नरेंद्र मोदी किसकी लड़ाई कर रहे हैं? और उसके लिए ऐसी लड़ाई है कि जिसमें सामने वाले का सिर फोड़ दो, जनता को खत्म कर दो। आप शिकार भी कर गए। हम तो जो सेवा करने आते हैं, कुर्सी की लड़ाई आप करते हैं। जो भी एक बार इनको चुप कराइएगा तो मैं अपनी बात सुनिए आप, बजरंग दास जी सुनिए। ब्राह्मण लाओ, उनको रोक लो ना, वोट की बजरंग दास जी यहाँ पे सुनिए। कुर्सी का लड़ाई का मतलब कहीं ना कहीं पावर को लेकर लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई नहीं, जगजाहिर तो आप लोगों की है ना बजरंग जी, आप क्या कह रहे हैं बीजेपी को? जगजाहिर तो आप लोगों की है। दूसरा आप सुन भी नहीं रहे हैं। आपके टाइम में वंदना पोपली जी नहीं बोली थी, आप सुनिए। अभी आप साथ साथ नहीं बोलेंगे, आप साथ साथ नहीं बोलेंगे गर्ग साहब, सुनिए आप। इनको म्यूट कराइए। आप बोलिए वंदना पोपली जी। मैं इसको कहना चाहूंगी कि गुटबाजी स्क्वायर है। मतलब इनके दो ग्रुप आजकल दिखाई देते हैं, जिसमें 3 लीडर मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री का जो गुट। बजरंग जी को म्यूट करें फिर से आप। जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका एक गुट दिखाई देता है, लेकिन गुटबाजी के अंदर भी गुटबाजी हो सकती है। वो तो इसका उदाहरण तो कांग्रेस ही दे सकती है। आप ये देखिए, यहाँ पर एक पूर्व मंत्री है, उनको हल्का प्रधान धमका रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे को देख लूंगा। तो ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उनको और किसी से मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि हम जन संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, और संदेश क्या है कि हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे। हम ज्योति जी, हम हरियाणा के हैं, हरियाणा भाईचारे के लिए माना जाता है। अब एक इतनी पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है और उसके बावजूद ये आपस में लड़ते हैं। आप ये देखिए कि पहले अगर मैं एसआर के ग्रुप की बात करूं, जिसमें चालचा जी हैं, किरण जी है, सुरजेवाला जी हैं, ये अपने आप को अलग से दिखाने के लिए कि हम भी हैं, अपनी सीट बचा लें किसी तरह से विधानसभा की, उसके लिए ये सामने आते हैं, अलग तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दूसरे के प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। लेकिन अब उसमें भी ये दिखाई देता है कि आपस में इनकी सुरफुटव्वल है, लड़ाई है। इसका मतलब बहुत क्लियरली समझ आता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जनहित के मुद्दों से हट चुकी है। उनको किसी लोगों से की कोई परवाह नहीं है। उनको अपनी पावर चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए। उसके अलावा उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे किसी को मारना पड़े, पीटना पड़े, गाली निकालना पड़े, तो कहीं तक भी जाएंगे। अभी मैं शैलजा जी को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बंटवारे की बात हो रही है। अरे बंटवारा तो आपकी खुद की पार्टी में हुआ है ना, उसको ही ठीक कर लो तुम कम से कम। जब आप देखिए निचले लेवल पर, अगर निचले स्तर पर किसी तरह का कोई अगर बात होती है आपस में, क्योंकि परिवार है पार्टी भी, तो कई बार हर एक परिवार में इस तरह की बात हो जाती है। तो ऊपर जो है लीडर्स हैं, हम उनसे ये मानते हैं कि वो छोटों को समझाकर जो है वो साथ में रखेंगे। लेकिन यहाँ तो बड़े लेवल पे इतनी जबरदस्त लड़ाई है, तो ये क्लियरली बताता है कि इनका सिर्फ अपनी सीट को लेकर है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। और मैं ये कहना चाहूंगी जो कांग्रेस पार्टी है वो अब एक बंजर जमीन बन चुकी है, जिस पर कुछ भी नहीं उगने वाला है और ना ही एक कभी पावर में आने वाला है। ठीक है, बजरंग दास जी आप हैं फोन लाइन पर अभी। बजरंग जी आप हैं फोन लाइन पर, पीसीआर इनकी आवाज उठाएं। सीएम साहब ने सदन में कहा कि कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि अंदर गए पूरी खत्म, बाहर आए चप्पल चोरी। अभी वंदना पोपली जी कह रही कि बंजर जमीन हो गई है कांग्रेस पार्टी और गुट के भीतर इतने गुट के। ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, बाहर आने पर चप्पल चोरी का बात कर रहे हैं। तो चप्पल चोरी कौन करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे। तो उनको पता है भी चप्पल चोरी कांग्रेस की हो जाती बाहर आने पे, तो चोर कौन बैठा है? कांग्रेस के तो चोर है नहीं। तो खुद चोरी की बात करते हैं, इसका तो मनोहर लाल जी ने पता है कौन चप्पल चोर है। चप्पल चोर नहीं, ये तो भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं। बजरंग जी अपने ग्रुप में देख लो कि आपके दूसरे ग्रुप वाले चोरी ना कर गए हो। अरे पता कर लो कहीं और आपस में कोई चोरी ना कर गया हो। मनोहर लाल अरे अपने ग्रुप में चर्चा नहीं चोरी ना हो गई हो। बजरंग लाल जी, चोर कहने से कोई चोर नहीं हो जाता। कोर्ट के अंदर राहुल गांधी जी ने बार बार माफी मांगी है चौकीदार चोर पर। भूल मत जाना बजरंग लाल जी, चौकीदार चोर कहने पे माफी मांगने वाले भी आप ही थे। चौकीदार चोर पर माफी मांगने वाले इनको अपनी बात कहने दीजिए वंदना पोपली जी। महकमे चाटगी उनको ऊपर बोलिए ना,
जितनी फूट आपकी पार्टी के अंदर जो भी लॉजिकल बात करें ना, फूट तो आपको ये पता है। लेकिन मुद्दा तो आज कांग्रेस का है बजरंग दास जी। सरकार में हजारों खामियां हों, आपको लगती हुई आप लोग कहें, लेकिन मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी का कि आप लोग अपनी गुटबाजी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार में पूर्व मंत्री रहे सुभाष बत्रा को हल्का प्रधान धमकाते हैं, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद आप ही कहते हैं कि नहीं सरकार में बहुत खामियां हैं। तो सरकार के खिलाफ आप लोग कब लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लोगों की अपनी लड़ाई खत्म नहीं होती? आज जो पीसी थी सरकार के खिलाफ ही तो पीसी होगी। जनता के हित के मुद्दे की बात तो बोली गई है। मैंने पूरी पीसी देखी है उनकी, जो भी बात उन्होंने की है पीसी के अंदर, वो सिर्फ जनता के हित की बात की है। जनता के हित की उन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं और जनता के हित की बात करेंगे हम। सरकार आने ना आने की बात अलग है। आज स्थिति उस प्रकार की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के इनको इतना डर लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी से, आई कांग्रेस, इसलिए ये लोग क्या है छोटे छोटे मुद्दे को भड़काने में लगे हुए हैं। मुद्दे पर कभी बात नहीं करते। लड़ाई आपकी पार्टी में हो रही है, मुद्दा भाजपा वरना बबलू जी, बजरंग जी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस वालों की चप्पल चोरी हो भी गई है तो बीजेपी ने ही चुराई है। घर के अंदर 100 बर्तन पड़े हैं, देखिए में मिट जाता है। चलिए बजरंग जी अभी सुनिए आप, बजरंग दास जी आपने जो कहा मैं उसी पर उत्तर ले रही हूँ। जो आपने बोला, आपने जो एलिगेशन लगाया कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो बीजेपी कर रही है, जवाब तो लेते हैं ना। देखिए जो ये चोरी की बात बार बार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट के अंदर कौन बार बार पेशियों में जा रहा है और क्या चोरी हुआ है वो हम सबको मालूम है। और जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने चौकीदार चोर कहकर कहा, और इसके अलावा राफेल पर कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इन्होंने कोर्ट में इन्होंने माफी मांगी थी। तो ये डरे हुए लोग हैं, आपस में फिलहाल संगठन के अंदर ही जगह ढूंढ रहे हैं। इनको बहुत क्लियरली पता है कि कहीं से भी पावर में नहीं आने वाले हैं। ये तो इनको अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। तो वो कहीं ना कहीं मीडिया का अट्रैक्शन लेना जरूरी है। तो उसके लिए कुछ ऐसा इवेंट कर दिया जाए जिस तरह से मीडिया भी देखे या लोग भी देखे कि हाँ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर ये लड़ाई किसके लिए हो रही है? लड़ाई इनकी अपनी सीटों के लिए हो रही है, अपनी पावर के लिए हो रही है। सेवा भाव इनमें कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सेवा के लिए आगे आती है। और हमारी पार्टी से क्या कंपैरिजन करते हैं, बार बार ये जो चीजें बोलते हैं, मुझे लगता है हमारी अनुशासित पार्टी है, संगठित पार्टी है। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को संभालने, वहां देखे क्या चोरी हो गया और कौन चोरी कर गया। मुझे याद है भजन लाल जी के नाम पर आई थी सरकार, चोरी कौन करके ले गया था? अरे चोरी कौन करके ले गया था? बजरंग दास जी ये भी बता दीजिए। आपके ही लीडर थे, आपके ही लीडर थे। शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष बनी रही, उनकी लिस्ट आने नहीं दी गई, लिस्टें फट गई, वो कौन चोरी करके ले गया था? तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझिए कि हरियाणा में जो स्थिति है ये डरे हुए लोग हैं। इनको क्लियरली पता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है, तो कैसे भी करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये डरे हुए लोग अपने आप को। चलिए आखिरी जवाब बजरंग जी आपसे, बजरंग दास जी, जो ये गुटबाजी है, आप माने न माने, मतभेद है या शक्ति प्रदर्शन है, बजरंग जी ये सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों का संगठन नहीं बन पाया है। लिस्ट आती है लेकिन आती रुक जाती है, इंतजार करना पड़ता है। तो गुटबाजी के कारण आप लोगों की लिस्ट नहीं आई संगठन की? गुटबाजी के चलते आप लोगों का संगठन नहीं बन पाया है? ज्योति जी, हमारे आपने जो गुटबंदी की बात करी है, लिस्ट की बात करी है, हमारा पूरा संगठन बन चुका है। पीसीसी डेलीगेट बन चुके हैं, स्टेट की बॉडी बन चुकी है, महिला का पूरा संगठन बन चुका है, युवा का हमारा पूरा संगठन बन चुका है, हमारी इतने सेल है उसकी इकाइयां बन चुकी है, जिले के प्रभारी बन चुके हैं, ब्लॉक के प्रभारी बन चुके हैं, और लोकसभा के हमारे प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, चुनाव के अधिकारी, सबकी लिस्ट आउट हो चुकी है। सिर्फ एक लिस्ट आनी है जिला प्रधान की, ब्लॉक प्रधान की, वो भी इस महीने, उम्मीद है इस महीने। ठीक है, जिला अध्यक्षों का केवल इंतजार ही किया जा रहा है अभी लिस्ट का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े हमारे साथ। तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हम बात कर रहे थे। आज चंडीगढ़ में बैठक हुई, रोहतक में प्रेस वार्ता हुई, और प्रेस वार्ता से पहले कांग्रेस की गुटबाजी और बहस एक बार फिर से सामने आई है।